वैसे तो जा कहाँ रही है शाम को बता। माँ जी अभी आपने बोला था कि हम सबका निमंत्रण है आपकी सहेली के घर पर, इसीलिए। अरे बहू, छोटी बहू का निमंत्रण है और हम सबका है, तेरा नहीं है। तू घर पे रह, सारा काम वाम खत्म करके बैठी रहना और आराम करना, खाना पीना, टीवी देखना। माँ जी इसका मतलब आप सब जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी? हाँ सब जाएंगे, तू नहीं जाएगी। बस जहाँ जाती है वही बेइज्जती करा देती है। शकल के साथ साथ तेरी अकल भी खराब है। 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन 6 साल में तो कोई तौर तरीका नहीं सीखा तूने। अपने मायके की तरह रहती है। यहाँ पर भी माना कि अपने मायके में कुछ भी नहीं देखा, लेकिन ससुराल में तो सब कुछ है। देख, जब तक तू मेरे सामने खड़ी रहेगी ना, मैं तुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहूंगी। जा तू रसोई में कुछ काम धंधा कर ले, यहाँ खड़ी होके मेरा बात मत सुन। नहीं तो जब तक तू खड़ी रहेगी तब तक मैं तुझे कुछ खरी खोटी सुनाती रहूंगी। तेरी जगह बस वहीं रसोई में ही है। छोटी बहू अच्छे से तैयार होना शाम को, और बहू ये हार जरूर पहन लेना। ठीक है मम्मी जी। वैसे मम्मी जी अगर दीदी साथ में चलती तो अच्छा लगता। अरे तू रहने दे, उसे घर में ही रहने दे। उसे साथ में ले जाके क्या मिलेगा? उसके साथ में जाना यानी कि अपनी खुद की बेइज्जती करवाने के बराबर है। मुझे सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? एक बहू तो इतनी सुंदर पढ़ी लिखी चांद से चेहरे वाली, और दूसरी को देखे तो जैसे कोयले की खान से निकली है। ना बोलने का ढंग, ना उठने का ढंग, ना बैठने का ढंग, ना शकल सूरत की। अरे बहुत बेइज्जती करवा लिया मैंने अपनी। अब तो बस तुझे ले जाया करूंगी अपने साथ, और उसको नहीं ले जाऊंगी कभी भी, वरना मेरी एक दिन नाक भी कटवा देगी वो। हाँ जैसा आपको ठीक लगे मम्मी जी। इसमें मैं क्या कह सकती हूँ मम्मी जी, आप तो खुद ही समझदार हो। आपको पता है मम्मी जी, मेरे मायके में सब आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा बहू? हाँ जी मम्मी जी। अच्छा अब तू जा कमरे में और आराम कर ले। अभी शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। हम लोग अच्छे से तैयार होके आराम से चलेंगे। बेवकूफ सास। छोटी बहू, खाना तो पसंद आया है यहाँ का। हाँ मम्मी जी ठीक था। अरे क्या ठीक था माँ जी, सब्जी इसने खाई भी नहीं है, बस दही और अचार से रोटी खाई है। क्यों छोटी बहू, दही और अचार से क्यों रोटी खाई तूने? सब्जी अच्छी नहीं थी क्या? नहीं मम्मी जी, मुझे अरबी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, बस इसलिए नहीं खाई मम्मी जी। अरे छोटी, तुम्हारा ससुराल है और ससुराल में कुछ लगे या ना लगे सब कुछ खाना पड़ता है ना माँ जी। अरे छोटी बहू, तू घबरा क्यों गई? तेरा जो मन करे ना वो बता कर दिया कर। अपनी जेठानी को वही बनेगा जो तुझे पसंद होगा। बड़े बहू जब खाना बनाया कर ना, जब एक बार पूछ लिया कर छोटी बहू से कि क्या बनेगा दीदी, तब बनाया कर। मम्मी जी आज मेरी मम्मी जी का फोन आया था, वो बाजार गई थी ना, तो उन्हें एक बहुत सुंदर साड़ी पसंद आई थी। देखो मम्मी जी, आप ही देखो कितनी सुंदर है ना, पूरे 7,000 की है। हाँ बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। मैंने तो बोल दिया अपनी मम्मी को ऐसी साड़ी सेम आपके लिए भी लेनी है। अरे बहू, इतनी महंगी साड़ी किस लिए? फिर क्या हो गया मम्मी जी, आप भी तो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। हाँ बहू। बहू, ए बहू, ए छोटी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। बहू तुझे पता है मैं बाहर से आई हूँ, ऐसे खाली हाथ आ गई, पूछे बिना कि माँ जी क्या लेना है क्या नहीं लेना है। पानी भी नहीं लाई, गला सूख गया है मेरा। माँ जी अभी लाती हूँ, बैठिए तब तक आप माँ जी। अरे छोटी बहू। जी मम्मी जी। बहू देखना तो ये साड़ी कैसी है? अरे मम्मी जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है। लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ। ला बहू, बहुत तेज प्यास लगी थी, प्यास बुझा लो था, गला सूख गया था प्यास के मारे। अरे छोटी, ये साड़ी तो सब कुछ बहुत अच्छी है। वैसे मम्मी जी किसके लिए लाए हो? अरे और किसके लाई हूँ, तेरे लिए लाई हूँ बहू। अरे तू बता रही थी कि ना कि तेरे मायके में किसी की शादी है, तो बस इसीलिए लाई हूँ। मैं गई थी साड़ी लेने तो वहीं से ले आई हूँ, मुझे पसंद आ गया था। नई साड़ी है, यही तो साड़ी पहनना। माँ जी बस आप साड़ी लाई हो? हाँ बहू, बस इतना ही लाई हूँ। माँ जी आप बस साड़ी लाई हो? हाँ बहू, छोटी बहू अपने मायके जाएगी, उसके मायके शादी है ना, तो बस उसके लिए एक साड़ी लाई हूँ। अच्छा माँ जी, साड़ी सुंदर है।